सभी मित्रों को हर हर महादेव। मैं पंडित निखिल शर्मा काशी से आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांगम आयुर्वेदा एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में हमने मिश्रमान साधन जाना और पंचांग परिवर्तन साधन जाना कि किस प्रकार पंचांग परिवर्तन होता है, कि इंदौर में तिथि कितने समय तक चली, सूर्योदय कब हुआ, इस सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से जाना। अब षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में जो तीसरा नियम है वह है शुद्ध जन्म समय। शुद्ध जन्म समय अर्थात होता है कि जैसे कि हमने मिश्रमान साधन से जाना था कि सूर्योदय इंदौर में इतने समय पर हुआ, वाराणसी में सूर्योदय पहले हो गया, इंदौर में थोड़े समय के बाद में हुआ, 4-5 मिनट का अंतर आया। उसी प्रकार शुद्ध जन्म समय है जो कि हम भारतीय रेखांश के आधार पर शुद्ध जन्म समय को करते हैं। भारतीय रेखांश और स्थानीय रेखांश के अनुसार हम उसको शुद्ध जन्म समय को करते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ गणित के माध्यम से। देखिए हमको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो जातक ने हमको जन्म समय दिया है, जैसे कि 22 तारीख चतुर्थ महीना और 2024, समय है सुबह के 9 बजे और इंदौर का जन्म स्थान है जातक का। मैं इसी के लिए आपको एक ही तारीख समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से यह गणित समझ में आए। जो हमने जातक ने जो समय दिया है वह दिया है 9 बजे का, हमको अब इसको शुद्ध करना है। उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए कि आवश्यकता है भारतीय रेखांश की, जो हमेशा फिक्स है 82 और 30, जो हमेशा फिक्स रहता है 82, 30। और स्थानीय रेखांश की हमको आवश्यकता होती है जो पंचांग में दिया हुआ रहता है। इंदौर का हमने रेखांश ले लिया 75-50 और भारतीय रेखांश है 82-30। शुद्ध जन्म समय का नियम बोलता है यदि भारतीय रेखांश ज्यादा हो और स्थानीय रेखांश कम हो तो भारतीय रेखांश स्थानीय रेखांश को घटा देना चाहिए। यदि स्थानीय रेखांश ज्यादा हो तो भारतीय रेखांश को घटा देना चाहिए। तो हमारा क्या है, भारतीय रेखांश ज्यादा है तो हम स्थानीय रेखांश को घटा देंगे। अब यहाँ से एक उधार आएगा, यहाँ पर 60 एक घटी में से एक उधार आएगा, यहाँ पर तो हो जाएंगे पूरे 60 और 30 90। यहाँ से एक उधार आया, कितने आए 60, पल उधार आए 30, इसमें अपन ने जोड़ दिए हैं तो यहाँ पर हो गया है 90। शून्य का शून्य, 9 में से 5 गए बचे 4, 81 में से 75 जाएंगे तो बचेगा 6। अब यहाँ पर नियम बोलता है जो संख्या हमको प्राप्त हो उन संख्याओं में 4 का गुणा कर देना चाहिए। तो हमने इन दोनों संख्याओं में 4 का गुणा कर देंगे तो शून्य का शून्य, 4 चुक्के 16 और 4 छिंग 24। हमको यह दो संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब यहाँ से नियम बोलता है यदि प्रथम लब्धि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे देना चाहिए। तो हमारी 60 से अधिक संख्या है तो हम इसमें 60 का भाग दे देंगे तो 2 दान जाएगा, 60 दूनी 120, शेष बचा 40। नियम बोलता है शेष संख्या को छोड़ देना चाहिए और भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए। तो हम इस संख्या को इस लब्धि में रखकर जोड़ देंगे तो हमारा ये हो गया 26 मिनट हमको प्राप्त हुए। ये हमको मिनट के रूप में प्राप्त हुआ, ये हमको मिनट के रूप में प्राप्त हुई है संख्या। अब आगे नियम बोलता है जो जातक ने जन्म समय दिया है उसको ले लेना चाहिए। तो जातक ने हमको जन्म समय दिया है सुबह के 9 बजे तो हम जातक के जन्म समय को ले लेंगे। ये हमको जन्म समय प्राप्त हुआ है, हमने इसको ले लिया। अब आगे यहाँ पर नियम बोलता है यदि स्थानीय रेखांश ज्यादा हो तो जोड़ देना चाहिए, यदि कम हो तो जन्म समय में से उसको घटा देना चाहिए। तो हमारा क्या है, स्थानीय रेखांश इंदौर का कम है भारतीय रेखांश से तो हम इस संख्या को घटा देंगे मिनट के नीचे रखकर। 26 मिनट हम घटा देंगे। अब घंटे से मिनट में उधार लिया तो यहाँ पर हो गए 60 मिनट। 10 में से 6 गए बचे 4, 5 में से 2 गया बचा 3 और यहाँ पर बचा 8। अब आगे नियम बोलता है कि बेलांतर सारणी में से उस महीने का जो संख्या हो माइनस में हो तो घटा देना चाहिए, प्लस में हमको जो संख्या प्राप्त हो उसको जोड़ देना चाहिए। तो हमारी संख्या बेलांतर सारणी
जो है कि मेरे पास है भारतीय ज्योतिष की, तो मैंने उससे बेलांतर सारणी से ले लिया है। महीना और तारीख से बेलांतर सारणी में आपको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो मुझे संख्या प्राप्त हुई है +2, तो मैं इस संख्या को इसमें जोड़ दूंगा। यहाँ पर हो जाएगा 36 और 8। ये हमको प्राप्त हो चुका है शुद्ध जन्म समय। शुद्ध जन्म समय हमको प्राप्त हो चुका है। यह हमको शुद्ध जन्म समय प्राप्त हो चुका है। देखिए, यदि यहाँ पर माइनस होता तो हम घटा देते, हमारा यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो हमने इस संख्या को जोड़ दिया है। देखिए, एक बार और इस बात को समझिए, शुद्ध जन्म समय करने का गणित। देखिए, भारतीय रेखांश से स्थानीय रेखांश को हटा देना चाहिए। भारतीय रेखांश हमेशा फिक्स है 82, 30, तो हमने भारतीय रेखांश से स्थानीय रेखांश को घटा दिया है नियम के अनुसार। जो संख्या हमको प्राप्त हुई थी हमने उन संख्याओं में 4 का गुणा कर दिया, तो हमको 2 लब्धियां प्राप्त हो गई, 160 और 24। नियम बोलता है यदि प्रथम लब्धि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग देकर भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए। तो हमने उसी तरीके से 60 का भाग देकर 2 दान भागफल गया हमारा, तो भागफल को हमने इस लब्धि में जोड़ दिया है, जो कि हमको मिनट के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब आगे नियम बोलता है जातक ने जो जन्म समय दिया है उसको ले लेना चाहिए, तो हमने उस समय को भी ले लिया है और उसमें इसको घटा देना चाहिए। कब घटा देना चाहिए? जब स्थानीय रेखांश कम हो तब घटा देना चाहिए। यदि स्थानीय रेखांश ज्यादा होता तो हम इस संख्या को इसमें जोड़ देते। तो हमने घटाने पर हमको संख्या प्राप्त हुई 8:34। अब आगे नियम बोलता है बेलांतर सारणी में जो आपको संख्या प्राप्त हो, माइनस के रूप में प्राप्त हो तो घटा देना चाहिए, प्लस के रूप में प्राप्त हो तो जोड़ देना चाहिए। तो हमने इस संख्या को इसमें जोड़ दिया, तो हमको यह शुद्ध जन्म समय प्राप्त हो चुका है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी मित्रों को हर हर महादेव।